प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वरा। जिन्होंने अपने घाती कर्मों को क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, वे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सभी जीवों को सुख शांति प्रदान करें। पिछली बार मैंने आपको स्वाध्याय की महिमा बताते हुए खूब स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी। ये अपन ने पिछली बार समझा कि स्वाध्याय करना ही धर्म करने का असली तरीका है। धर्म करने के लिए या सुखी होने के लिए या अपना कल्याण करने के लिए जो कोई सर्वश्रेष्ठ क्रिया है, उस क्रिया का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय की आचार्यों ने बहुत महिमा गाई है, आश्चर्यजनक महिमा गाई है। थोड़ी बहुत नहीं, इतना आश्चर्य होता है कि ऐसे ऐसे कथन लिखे हैं। जैसे एक जगह लिखा भगवती आराधना में कि कंठ गदे विरूपाणे सावुना आगमो कादव्यो। प्राण कंठ में आ गए हो तो भी स्वाध्याय जरूर से जरूर करो, रोज करो, कुछ भी होने दो, पर स्वाध्याय में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। एक भी दिन का, एक भी घड़ी का। स्वाध्याय केवल पढ़ने का ही नाम नहीं है। ये स्वाध्याय शब्द बहुत अच्छा शब्द है, तत्व चिंतन का। जब आप पढ़ नहीं रहे लेकिन आप तत्व विचार कर रहे हो तो वो स्वाध्याय है। आप ये स्वाध्याय केवल पढ़ते समय नहीं कर, पढ़ना तो उसका एक आलंबन है, साधन है। हमारा तत्व विचार ज्यादा हो सके, अच्छा हो सके, सही दिशा में हो सके, इसके लिए हमारे आचार्यों ने बहुत शास्त्र लिखे हैं। आप उनका आलंबन ले लो। जैसे लाठी से चलना पड़ता है, ऐसे ही ग्रंथों से पढ़ना पड़ता है। हम सुन भी सकते हैं, हम अपनी डायरी में नोट्स बनाए हो उनका भी आलंबन ले सकते हैं। दो तरह का स्वाध्याय, द्रव्य स्वाध्याय, भाव स्वाध्याय। सब चीजें दो तरह की है। हिंसा दो तरह की, पूजा दो तरह की, द्रव्य पूजा, भाव पूजा। वास्तव में देखा जाए तो भाव पूजा ही भाव पूजा है। हेतु नियत को हुई, द्रव्य पूजा हमारे लिए उसका साधन है। हम उसका आश्रय लेकर बढ़िया भाव पूजा कर पाते हैं, इसलिए हमको द्रव्य पूजा का आलंबन बताया। वास्तव में देखो, उपवास किसका नाम है, तीर्थ यात्रा किसका नाम है, कोई भी क्रिया का असली रूप क्या है। आपने संवेद शिखर पहुंचे, वो जो शरीर की क्रिया हुई है उससे ज्यादा है आपके मन में जो परिवर्तन आया है, मन में जो भाव बदले हैं। असली तीर्थ यात्रा इसका नाम है। आपने उपवास किया, आज आपके मन में जो परिवर्तन आया है, पूजा करते समय आपके मन में जो हो रहा है,
वास्तव में उसका नाम पूजा है। ऐसे ही स्वाध्याय, अकेला अध्ययन कह देते। अगर पढ़ने का ही नाम स्वाध्याय होता तो स्टडी, अपन स्वाध्याय का ट्रांसलेशन आजकल अंग्रेजी बहुत चलती है, अगर स्वाध्याय का कोई ट्रांसलेशन रीडिंग कर दे तो बढ़िया है क्या? सही अनुवाद है, एप्रोप्रिएट है? नहीं, ये रीडिंग नहीं है, ये खाली स्टडी भी नहीं है, ये स्व उसमें शामिल होना चाहिए। स्व प्लस अध्याय, अध्याय माने पढ़ना, जानना, सीखना। स्व को सीखना जरूरी होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ कि हम जीपीएस देखते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो मोबाइल पर देखते हैं, और गाड़ी कहाँ चलाते हैं? मोबाइल पर का रोड पर देखते, इसमें है ये बताता रहता है। और देखो अपन दाढ़ी बनाते हैं तो देखते शीशे में है, और क्रीम कहाँ लगाते हैं? रेजर कहाँ चला? वो जो चेहरा जो दर्पण में दिख रहा है उसके क्रीम लगाते हैं, रेजर उस पे चलाते हैं कि यहाँ चलाते हैं? ऐसे ही स्व को पढ़ो, ये हमारे सब आचार्य हमसे कहना। आप कुछ भी पढ़ो, आप छेडाला पढ़ो, तत्वार सूत्र पढ़ो, समय सार पढ़ो, द्रव्य संग्रह पढ़ो, हजारों ग्रंथ है, लाखों ग्रंथ है, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो, कोई भी आचार्य को पढ़ो, किसी भी विद्वान को सुनो, पर आपको स्वयं पढ़ना है। नक्शा चाहे आप वसंत कुंज से खरीद लो, चाहे जेएनयू की मार्केट में जाके खरीद लाओ, आपको नक्शे में गंगा नहीं है। गंगा के लिए आपको कम से कम गढ़मुक्तेश्वर जाना पड़ेगा, आपको गंगा के पास अलग जाना पड़ेगा। नक्शे में सिर्फ रास्ता बताया जाता है। ऐसे ही स्वाध्याय करते समय स्व को मुख्य करना जरूरी है, स्व मुख्य रहना चाहिए, तभी वो स्वाध्याय है। ऐसे मैंने कई तरह से पिछली बार अपन ने चर्चा की, उसको ज्यादा क्या दोहराना, लेकिन ये का कुछ इलाज नहीं है, कुछ इलाज नहीं है। ये ठोक बजा के सुन लो बात, जबरदस्ती आपका इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे। अब चिंता मत करो, मैं तो हूँ, ये ऐसे यहाँ कुछ नहीं चलता है, कोई मैं कुछ नहीं हूँ। जो करेगा सो जीतेगा, चाहे आप तीर्थंकर के खानदान में पैदा हुए हो, आपके रोने धोने से कुछ होने वाला, ये दया दृष्टि का काम, एक ही इलाज है कि आप वस्तु के स्वरूप को पहचानो। आप जब सही सही जानोगे तो आपका दुख अपने आप दूर हो जाएगा। सारा दुख इसीलिए है, बिल्कुल ये पोजीशन हो रही है कि हम आग को पानी जान रहे हैं, पानी को आग जान रहे हैं। क्या होगा हमारा? हम स्वयं को पर जान रहे हैं, पर को स्वयं जान रहे हैं। हमने सुख को दुख समझ रखा है, कैसे पार पड़ेगी? दुख को सुख समझ रखा है, कैसे पार पड़ेगी? इसलिए पहले ये खासकर मैं बार बार कब से 25 साल से आपको सुनाता हूँ, 4 मुद्दे सबको समझना जरूरी है। स्वयं क्या, पर क्या, सुख क्या, दुख क्या, और सुख का कारण क्या और दुख का कारण क्या। ये 4 मुद्दे समझना जरूरी है, उसके बिना स्वाध्याय होता नहीं है। और ये 4 मुद्दों को समझने का नाम ही स्वाध्याय है। 4 को भी आप 2 कर दो, स्वयं, पर, सुख, दुख, बस इतने की पहचान चाहिए। आपको इतनी पहचान हो गई तो आप जीत गए। जैन दर्शन इतना सरल है, मोक्ष
मोक्ष का मार्ग इतना सरल है। ये पहचानो स्वयं क्या पर क्या, 7 तत्व आ गए इसमें, जीव अजीव आश्रव बंध संपर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्वों को संक्षेप में मैंने कह दिया। 2 बात जानो, 2 टप्पे की बात कहते हैं ना, 2 टप्पे की, तो 2 टप्पे की बात है, स्व पर सुख दुख, ये समझो। तो और कोई इलाज नहीं है रे गेरे गिर गिराने रिरियाने से कुछ होने वाला। हम तो भरोसे बैठे थे, आज की समाज बड़ी बेरुखी है, कोई हमारा ध्यान नहीं रखता है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को थोड़ा तो सामाजिक होना चाहिए, कुछ तो देखना चाहिए, हमारा तो ध्यान रखना चाहिए। सर यहाँ कभी भी कुआं नहीं छनेगा, लोटा ही छनेगा। सुमत जी करेंगे तो सुमत जी, अमरीश जी करेंगे तो अमरीश। कुछ मतलब ये एकदम थोड़ी बात कठोर लग सकती है, लेकिन ऐसा वस्तु का स्वरूप है। हम सोचते हैं कोई हमारा भला नहीं कर सकता, लेकिन भाई साहब कोई आपका बुरा भी नहीं कर सकता। तुम खुश हो जाओ, सब अपना अपना करते हैं, सब अपना अपना कर सकते हैं। ये अच्छी बात है वस्तु के स्वरूप में कि बुरी बात है, बताओ आप। वस्तु के स्वरूप में सब एक दूसरे के कुछ करने वाले रहने चाहिए क्या, नहीं करने वाले रहने चाहिए? कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से वस्तु स्वरूप, कैसा होना चाहिए? स्वाधीन। अरे कोई आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी। आप भगवान भी हो, कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो, लेकिन वो भी आपको इतना सा भी दुखी नहीं कर सकता। कितना आनंद आ गया ना। मुझे जैसे कोई सुखी नहीं कर सकता, ऐसे ही मुझे कोई दुखी भी नहीं कर। सारी ताकत दुनिया की मिलके मुझे दुखी कर सकती है। कितना मस्त वस्तु स्वरूप है, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हानि और लाभ जरा सा इधर, ये गर्दन मोड़ने में भी ताकत लगती होगी, लेकिन सुखी और दुखी होने में उतना सा भी ताकत नहीं लगना है। आपका एक सोच, आपकी एक सोच आपको दुखी कर देती है, और आपकी एक सोच आपको सुखी कर देती है। तो सुख दुख का ऐसा सुंदर स्वरूप जैन दर्शन समझाता है, और वो हमको स्वाध्याय से भली भांति समझ में आता है। क्या भगवान है, क्या जगत है, सब कुछ क्या है। इसके लिए मैंने कहा ना आपको, मेरे तो इतना स्वाध्याय की महिमा समझ में आ रही है, जहां जाऊं वो ये बोलने का मन कर रहा है, कोई विषय बोलने का मन नहीं कर रहा। क्यों? कि किसी को एक विषय पढ़ाना, उसको एक नारियल पिलाना है, और उसको स्वाध्याय के मार्ग में लगाना, उसके घर में नारियल का पेड़ लगा देना है। मैं सुदेश जी को समझाऊं, मैं नरेश जी को समझाऊं कि मैं आज आपको कारण कार्य व्यवस्था समझा रहा हूं, आज मैं आपको निमित्त, लेकिन निमित्त पर बाकी के विषय। और मैं अगर इनसे कहूं कि आप तो स्वाध्याय का नियम रोज ले लो, तो अब क्या होगा? मैंने सारे विषय समझा दिए, ये आज नहीं तो कल धीरे धीरे सारे विषय समझ जाएंगे। इसलिए अपूर्व महिमा स्वाध्याय की समझो, और स्वाध्याय करो, कराओ, दूसरे को लगाओ। किसी न किसी को स्वाध्याय के मार्ग पर लगाने से भी हमारा स्वाध्याय अच्छा होता है। आज का हमारा विषय क्या है? अच्छा स्वाध्याय कैसे करें। ये देखो मैंने इसमें लेख लिखा है, और मैंने कहा ये किताब सबके पास नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा मैंने अलग से भी कुछ दिया है। देखो बहुत बढ़िया। अब अपने को ये सोचना है, देखो बड़ी मुश्किल से हमारी नाव यहाँ तक आई है। संसार सागर में हम भटक रहे थे, और भटकते हम कहाँ आके पहुंचे हैं? अब हम बिल्कुल
जैन धर्म मिल गया, सब कुछ मिल गया, और स्वाध्याय की भी थोड़ी बहुत रुचि कम से कम। अब जो यहाँ आए हैं वो ऐसे ही आए हैं क्या बताओ? स्वाध्याय की रुचि भी हुई है, लेकिन अब वो जो स्वाध्याय की रुचि हुई है तो उस स्वाध्याय में क्वालिटी कैसे आ जाए, आज हम पहली बार इस विषय पर सोच रहे हैं। स्वाध्याय के गीत तो आपने सुने होंगे, लेकिन अकेले गीत गाने से क्या होगा? गीत गाने से थोड़ी कुछ होगा। वो चीज चाहिए। रोटी बहुत अच्छी होती है, रोटी बहुत अच्छी होती है, रोटी बहुत अच्छी होती है, अरे भैया बनाओ खाओ। ऐसे ही स्वाध्याय बहुत कुछ पॉइंट सोचे हैं, वो आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के भी सुनाता हूँ। देखो, पहले स्वाध्याय की अद्भुत महिमा है। स्वाध्याय ही सारे मोक्ष मार्ग का मूलाधार है, क्योंकि स्वाध्याय से ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर उस सम्यक ज्ञान से सहज ही सम्यक श्रद्धान और सम्यक चारित्र होता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ। हमको श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों ठीक करने की जिनवाणी की आज्ञा है। जिनवाणी ने कहा है कि 3 ठीक करो, लेकिन श्रद्धा और चारित्र को ठीक करने का पुरुषार्थ श्रद्धा और चारित्र में नहीं होता है, उसका पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। ये एक गजब की बात है। जैसे छाया हटाने के लिए छाया नहीं हटाना है, हाथ हटाना है, छाया स्वतः हटती है। ऐसे ही श्रद्धा बदलने के लिए ज्ञान सही करना पड़ता है, श्रद्धा अपने आप सही होती है। शास्त्रों में बारंबार स्वाध्याय की महिमा बताकर उसकी प्रेरणा देने वाले अनेकानेक मर्मस्पर्शी कथन उपलब्ध होते हैं। अतः हमें अपने जीवन में स्वाध्याय पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। न केवल ध्यान देना चाहिए, उसमें निरंतर गुणवत्ता की वृद्धि करनी चाहिए। देखो, आज हम ये विषय क्यों सोच रहे हैं? स्वाध्याय की क्वांटिटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वाध्याय इतना सा हो, मैं तोल की भाषा में बोलूं कि 50 ग्राम हो, 50 ग्राम स्वाध्याय यदि बढ़िया होगा तो वो 50 किलो स्वाध्याय से भी ज्यादा फायदा होगा। जैसे बोरी भर के कोयला और इतना सा कोहिनूर, ऐसे ही स्वाध्याय। महाराज जी बहुत कहते थे, वाचन से पाचन महान है। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, बहुत याद आती है। क्या समझे आप? अमृत है। क्या बोला? वाचन से पाचन महान है। कितना वाचा, इसका ज्यादा महत्व तो नहीं है। आपने कितना पचाया, इसका महत्व है। रोटी घर में कितनी रखी है, अरे खा कितने गए, इससे भी मतलब नहीं है, पचाई कितनी। ऐसे ही स्वाध्याय को पचाना बहुत जरूरी है। एक तो क्या होता है, स्वाध्याय किया 1 घंटे किया, फिर बाद में याद ही नहीं आता। आपकी हमारी जरा होश समझो, अपन बैठ गए प्रवचन में, अब यहाँ से उठने के बाद आपको 6 दफे याद आना चाहिए। आज ये सुना, आज ये सुना, ये सुना। शाम को भी याद आनी चाहिए, आज ये सुना, आज ये सुना। जैसे अपन पलस्तर करते हैं ना सीमेंट का, और करके छोड़ दो तो कच्चा रह जाएगा, उसको 5 दिन तराई करनी पड़ती है। ऐसे ही पढ़े हुए को वाचना के बाद प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, उसको थोड़ा मजबूत करो, रोको, खिसकने मत दो। वो तंदुल मच्छ जैसे वो होता है ना, बड़ा वाला मगरमच्छ,
वो साली वो मगरमच्छ जैसे कितनी मछलियां खाता है और कान में से निकल के भाग जाती है ना, ऐसे अपन कितनी बातें जिनवाणी की सुनते हैं और सब निकल निकल के भाग जाती है। सुनी तो सही, कितने ही लोग कहते हैं आज तो बहुत अच्छा प्रवचन हुआ था, तो क्या आया था, क्यों वो तो मुझे याद नहीं है। अरे भाई 2-4 बातें बताओ, याद नहीं रहे तो लिखो। अरे आप देखो, मुझे 50 साल हो गए, 60 साल हो गए स्वाध्याय करते, तो मैं आज भी देखो अभी आपके रेगुलर करने के लिए फिर लिखता हूँ, मैं रोज मैं लिखता हूँ जरूर। अभी सब लोग अपनी एक डायरी बनाओ। देखो अच्छा स्वाध्याय करना हो तो एक नियम ले लो, सबके पास अपनी डायरी होनी चाहिए और उस डायरी में रोज आज मैंने क्या सुना, देखो कैसी जैसा मतलब सब लोग लिखते हैं ना, लिख रहे हैं ना बहन जी, कितने लोग लिख रहे। ये अपनी एक डायरी होनी चाहिए और डायरी होकर के उसमें जो आप लिख लोगे ना, रोज कुछ ना कुछ लिखो, वो अपना बन जाता है। आप इसको 6 महीने बाद भी पलटोगे ना तो आपको सारा दोहरा जाएगा। या लोग अपने कैमरे बदलते रहते हैं कि हम यहाँ घूमने गए थे, देखना फोटो। अब इस बार कश्मीर नहीं गए, कश्मीर गए थे 5 साल पहले, अभी क्या कर रहे हैं, फोटो देख। अरे अब ऐसे ही मैंने कब कब जिनवाणी का स्वाध्याय किया, उसको सुनो, उसको देखो क्या लिखा था, तो एक डायरी बनानी चाहिए। तो देखो, तो इसलिए क्वालिटी की बात है। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम तो हमें स्वाध्याय की उपयोगिता और महत्ता को भली भांति समझना चाहिए, उसका बारंबार बहुत गहराई से अनुभव करना चाहिए। इसके बिना स्वाध्याय में गुणवत्ता नहीं आती। पहला पॉइंट, आपको स्वाध्याय की कीमत पता होना, नहीं तो स्वाध्याय कर नहीं पाओगे। छोटी छोटी चीज की कीमत पता है। अभी आप ये सोचो कि मैं ये 1 घंटा स्वाध्याय में नहीं आता और समझ लो दुकान पर बैठता और दुकान पर में 200-400 रुपए ग्राहक आ जाते। अब ये बताओ वो 200-400 रुपए तुम्हें ज्यादा कीमती लग रहे हैं या ये कीमती लग रहा है, इससे मामला तय होगा। तुम्हारा अंदर में क्या चल रहा है। मान लो आप घर होते और भोजन बनाते, अब यहाँ आ गए और आपको भोजन 1 घंटा लेट मिलेगा। अब 1 घंटा लेट भोजन करना मंजूर है कि 1 घंटे का स्वाध्याय मंजूर है। अगर कोई नहीं, हमको तो 1 मिनट भी लेट मंजूर नहीं है, तो ठीक है, खाना तो अनादिकाल से खाया है, दिन रात भके न मिट्टी प्रभुवर, भूख खाया है। अब तो ये देखना है, जब आचार्य ये लिख रहे हैं, ऐसे लिखा है एक आचार्य ने, ये शरीर छिद जाए या भिद जाए मैं आत्म साधना करके रहूंगा। आपको जब मजबूत होते हो ना तो सब काम कर लेते हो, पावर भी आ जाती है, आत्मा बड़ी बड़ी ताकतों से मुकाबला कर जाते हो, आपको कुछ नहीं होता। जो करना होता है वो कर लेते हो और तब तबीयत भी खराब नहीं होती है। आपको जो चार्मिंग काम होते हैं ना, पता चला कि 3 दिन बाद में शादी है घर में बेटी की, आपके सब बुखार उखार होश होश सब उड़ जाते, सब ढंग के होके भाग के नाचते फिरते काम कर लेते, हो जाते कि नहीं हो जाते, सब भले बाद में फिर पड़ जाओगे। लेकिन ऐसे ही स्वाध्याय का समय हो तो मैं तो स्वाध्याय करूंगा, मुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, इतनी हिम्मत आनी चाहिए, तब स्वाध्याय बढ़िया होता है। इसके साथ ही समय की अल्पता, संयोगों की दुर्लभता और विषयों की असारता का भी गहराई से अनुभव करना चाहिए। 3 घंटे मूवी देख ली,
क्या सोच, लोग कहते टाइम नहीं मिलता। अरे भैया देखो, टाइम तो वही है जितना है, अब निकालना तुम्हें, तो सेलेक्ट करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग तो सब कर रहे हैं, एंजॉय करने का कोई अंत है। इसलिए ये समझो, ये विषय कितने आसार है, हमने कितने विषय भोगे। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनक भये नहीं पूरन। भोग, हम कर्म भूमि के ऐसे पंचम काल के क्षुद्र कीट जैसे प्राणी क्या भोग भोगेंगे। जब हम कैसी स्थिति में थे तभी हमारे भोगों से तृप्ति नहीं हुई। भोगों से तो परिणाम निकलता है, लेकिन मानो पावक में ही डाला। तो ये समझना है, समय कितना कम है, तेजी से समय भागता है। कितनी तेजी से समय जा रहा है बताओ, अंदाजा लगाओ, अपनी अपनी सब लगा लो, सब पता चलता है या नहीं चलता है। कब बीत गए, बच्चे छोटे छोटे थे आज कितने बड़े हो, कब हो गए, कब पता ही नहीं चला। अरे एक दिन मैं दिल्ली में सर्विस ज्वाइन करने आया था, मुझे कल का सा दिन नजर आ रहा है और मैं रिटायर होने को आ गया। अब मैं रिटायर होने वाला हूँ और मुझे वो दिन ऐसा लग रहा है जिस दिन मैं ज्वाइन करने आया था, अरे मैं कल ही तो ज्वाइन करने आया था यहाँ, और आज रिटायर होने का दिन आ रहा है। क्या है ये भैया? बहुत तेजी से समय भाग रहा है, बहुत थोड़ा सा समय है। और जो तत्व ज्ञान के संस्कार डल जाएंगे वो अगले जन्म में साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाने वाला है। कोई एक परमाणु मात्र भी आपने कहीं, मान लो आज मैंने 2-5 हजार रुपए कमा ली, तो यहीं पड़े रह जाने हैं। कमी तो है नहीं, रोटी तो उतनी खानी है। और बच्चों के भाग्य में होगा, बच्चे तो अपने, आजकल किसी को बच्चों को भी नहीं चाहिए होता है। बच्चे कहते पापा अपना अपने पास रखो, एक एक दो बच्चे सब अपने अपने अच्छे पढ़ा दिए, सब वो वेल सेटल्ड है, उनको कोई कमी नहीं है। हमने उनके लिए बचाया था, वो कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं। तो तुम पढ़ लो ना, ज्ञान धन अर्जित करो। ज्ञान धन सबसे बड़ी लक्ष्मी ज्ञान है, केवल ज्ञान लक्ष्मी, एक मुक्ति लक्ष्मी। हमारे आचार्यों ने, हम उधर ध्यान नहीं देते। तो ये चीज अगर हम समझ लेंगे, जो हासिल करना चाहिए वो कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। फिर देखो, तीसरा पॉइंट अभी छोड़ता हूं, तीसरा चौथा मैं कई दफे बता चुका इसलिए छोड़ता हूं। 5वां देखो, इधर उधर की हल्की किताबों को छोड़कर प्राचीन मूल ग्रंथों का अध्ययन विशेष करना चाहिए। कितने ही लोग स्वाध्याय के नाम पर बोले, वो हमने वो पत्रिका आती है ना, वो पढ़ ली हमने। अरे भैया, वो तुम कोई शास्त्र लगाओ। और एक बात बताऊं, शास्त्र भी आप कम से कम, वैसे तो 10 लाख शास्त्र है, पर आप 10 शास्त्र ऐसे रखो जिनको 2-2, 4-4 बार पढ़ो। अब 6 डाला कितनी बार पढ़ना चाहिए? सबके काम की है। एक 6 डाला पढ़ो, एक द्रव्य संग्रह पढ़ो, एक तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, एक समय सार पढ़ो। 4 मैंने बता दिए, 6 आप जोड़ लो, पर 10 ग्रंथ रखो। और 10 ग्रंथ ऐसे देखो, कुछ किताब ऐसी होती है, 1 लाख किताबें ऐसी है जो सिर्फ एक बार पढ़ने की है, और एक आध 10-20 किताबें ऐसी है जो 1 लाख बार पढ़ने की है, रोज पढ़ने लायक है। गणेश प्रसाद वर्णी ने लिखा कि मैं स्वाध्याय तो करता ही रहता हूँ, लेकिन रोज समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जरूर पढ़ता हूँ। 15-15 मिनट ये तो पढ़ो। मैं 8 घंटे नए नए ग्रंथ पढ़ता हूँ, 8 घंटे नए नए ग्रंथ पढ़ता हूँ।
लेकिन 15 मिनट समय सार खोलूंगा और 15 मिनट मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोलूंगा और ये रोज करूंगा। 2500 साल हो गए तब से करता आ रहा हूं। और बोले किसी दिन ये ना पढ़ू ना तो मुझे लगता है आज स्वाध्याय नहीं हुआ। वो 8 घंटे पढ़ लिया, उससे जी नहीं भरा। इतने अच्छे उपयोगी ग्रंथ है, इनको थोड़े से ग्रंथ सेलेक्ट करो। अपने पास एक अच्छी सी सुंदर सी जिनवाणी की अलमारी भी, कोई थोड़ा स्वाध्याय का कक्ष भी। घर में सब तरह के कक्ष बनाते हैं हम, मेहमानों का भी, खाने का भी, स्टोर का भी। ये प्ले रूम है, ये फलाना रूम है, ये बेडरूम है, कितने तरह के रूम। एक अपना स्वाध्याय कक्ष, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, सामायिक करो। थोड़ा मन लगा के रोज स्वाध्याय करना चाहिए। तो मूल ग्रंथों की तरफ चलोगे तो ज्यादा फायदा होगा। इधर उधर की बातों में ज्यादा दम नहीं है। आप गंगा के जितने मूल में जाओगे ना उतना पवित्र मिलेगा। उनकी कुछ विशेष गाथाओं या श्लोकों को कंठस्थ करना चाहिए। एक स्वाध्याय में क्वालिटी लानी हो तो थोड़ा सा कुछ कंठस्थ करना चाहिए। चाहे 6 डाला करो, 10-20, आपको इतना सा भी याद है ना। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समा। कुछ ना कुछ कंठस्थ होना चाहिए। आए दिन तबीयत खराब होती है, 10 विघ्न आते हैं, लेकिन जो कंठस्थ विद्या होती है वो आपको आर्त रौद्र ध्यान नहीं होने देगी। कल मैं मुरादाबाद से आया और मुझे पूरे रास्ते ही तत्व चिंतन करते आया। सुबह स्वाध्याय में क्या क्या सुनाना है, स्वाध्याय अच्छा कैसे हो, इस पर चिंतन करता आया। कितनी गाथाएं श्लोक चित्त में घूम गई। तो हमको स्वाध्याय कभी रात को नींद नहीं आ रही है, मोबाइल खोल के बैठने की जरूरत नहीं है व्हाट्सएप पर लगने की। व्हाट्सएप की हमको झंझटों से बचना है। थोड़ी स्वाद बैठो, तत्व चिंतन करो। कोई ना कोई गाथा देखो ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम, अच्छे श्लोक है, बढ़िया से बढ़िया श्लोक है। इनको नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। थोड़े से श्लोक, थोड़ी सी गाथा। अगर गाथा श्लोक बस की नहीं है तो अच्छे जिनवाणी के चंद 6 डाला की बातें याद करो। कितनी बढ़िया ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवार। 6 ढाला किसी ने पढ़ लिया ने, 6 ढाला समझ लो उसने 1 लाख ग्रंथ पढ़ लिया। हमारे 10 लाख ग्रंथ है ना, तो मैं सब में से अंदाजा लगाऊं तो समझ लो 10% जैन दर्शनाचार्य हो गया। इतना जबरदस्त ग्रंथ है। समय सार पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो, शक्ति हो, सब बहुत बढ़िया ग्रंथ हैं। इनको बार बार पूछो। अच्छा स्वाध्याय करने के लिए पूछना चाहिए। आपस में पूछो, हमसे पूछो। क्वेश्चन बहुत पूछने चाहिए, आपस में ही पूछो। नोट कर लो क्वेश्चन को, ये क्या था, ये क्या था, ये कैसे है, ये कैसे है। पूछना बहुत चाहिए। तो देखो और हो सके तो उनकी मूल भाषा प्राकृत संस्कृत का भी थोड़ा सा ज्ञान, क्योंकि ओरिजिनल में जो माल होता है ना वो ट्रांसलेशन में नहीं आता। थोड़ा सा व्याकरण, शब्दकोश, ये सब आ जाए तो क्वालिटी बहुत। अब आप ये बताओ, आपको तत्वार्थ सूत्र पढ़ने में कितनी देर लगती है? आपको समय सार, आपको रत्नकंड श्रावकाचार पढ़ने में कितनी? मैं 1 घंटे में पूरा रत्नकंड श्रावकाचार। आज तक मैंने जीवन में
कोई 200 बार रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ लिया होगा, 100-200 बार प्रवचन सार पढ़ लिया, 100-200 बार कैसे पढ़ लिया? ऐसे पढ़ लिया कि मुझे वो जो संस्कृत प्राकृत से सीधा पढ़ लेता हूँ धड़ल्ले से। मुझे संस्कृत प्राकृत आ गई ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रिद्धि प्राप्त हुई है, रिद्धि प्राप्त हुई है। जिस एक पेज को पढ़ने में आप आधा घंटे लगाओगे, उसे पढ़ने में मुझे 5 मिनट नहीं लगते, 2 मिनट नहीं लगते। तो इसलिए सब थोड़ी सी मेहनत, आगे तक का आराम। तो हो सके तो ये सब बातें हैं। ऐसे ही 60 दर्शनों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें उसी अपेक्षा से आती है। एक लेख लिखा है मैंने कि हमको अन्य दर्शनों का ज्ञान क्यों जरूर, मोटा मोटा पता होना चाहिए। हमारी जिनवाणी की जितनी बातें हैं, सांख्य दर्शन क्या, योग, हर बात में एक बात दूसरी बात का खंडन करती है, एक बात दूसरी बात का खंडन करती है। आप जब तक वो क्या छोड़ा खंडन करने को कहा जा रहा है वो इशारा नहीं समझोगे तो भी पूरा भाव समझ में नहीं आएगा। न्याय शास्त्र का भी थोड़ा परिचय होना चाहिए। अपन ने न्याय का शिविर लगाया है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा ही सही मामूली सा न्याय का ज्ञान होगा ना, स्वाध्याय में बहुत जबरदस्त गाड़ी 5वें गियर पे भागने लगेगी। ये सब आएंगे तो भाषा, व्याकरण, दर्शन, न्याय के साथ थोड़ा साहित्य शास्त्र, ये सब थोड़े थोड़े विषय है। खासकर जो और बड़े बड़े बच्चे शास्त्री आचार्य कर रहे हैं ना, जिनको अच्छा विद्वान बनना है प्रकांड, उनके लिए ये सब बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है थोड़ी निवृत्ति लेनी चाहिए, काम कम करना चाहिए। एक ये बात याद रखो, सदाशिवदास जी से राजा ने कहा, सदाशिवदास जी राजा के यहाँ काम करते थे, और राजा ने कहा अरे तुम्हारी बहुत दिन से सैलरी नहीं बढ़ी, इंक्रीमेंट देना भूल गए, ये क्या हुआ, अब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाती है। तो उनका जवाब सुनो, देखो ऐसे कुछ प्रसंग याद रखो तो हमको है ना बहुत प्रेरणा मिलती है। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि इतने वेतन में मेरी आजीविका बहुत अच्छी चल रही है, यही ज्यादा है और जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो मेरी सर्विस में से 1-2 घंटा टाइम कम कर दो। आप जो मुझे सुबह 10 बजे आना पड़ता है ना, आप मुझे 11 बजे आने की परमिशन दे दो बस। मैं जरा जो जल्दी पूजा स्वाध्याय हड़बड़ी रहती है वो खत्म करके ज्यादा 1 घंटा ज्यादा स्वाध्याय। ऐसे देखो जैन परंपरा में सारे जैन पहले 12-12 बजे दुकान खोलते थे। व्यापारी इसीलिए होते थे, नौकरी इसीलिए नहीं करते थे कि हमको झंझट में बंधन में नहीं पड़ना। नौकरी में बड़े झंझट है, वो अपने आजाद है, मेरी मर्जी है तो इस दिन दुकान नहीं खोलूंगा। और दुकान खोलते थे तो थोड़ी देर को खोलते थे और थोड़ी देर में बंद करके आ जाते थे। अरे निवृत्ति लोग कुछ दम नहीं रखा, कुछ दम नहीं रखा। स्वाध्याय करना हो तो बढ़िया, अगर जीवन में धर्म मनुष्य भाव को सफल करना हो तो अपने काम कम करो। ओवर टाइम कर लेते हैं, हमें तो ओवर टाइम चाहिए, हमें तो इतवार को भी चाहिए। हम रिटायर हो गए तब भी कर रहे हैं, रिटायर हो गए तब, हे भगवान कोई अंत नहीं है। हमारा मन ही नहीं लगता है, रुचि लगाई नहीं ना स्वाध्याय में कभी, स्वाध्याय में कभी किया ही नहीं, आदत ही नहीं डाली। ये सब चीजों की आदत डालनी पड़ती है, धीरे धीरे थोड़ी डालनी पड़ती है। शुरू में कभी कभी थोड़ा सा कड़वा भी लगता होगा, जैसे कोई नया नया शुरू करेगा ना तो उसे हो सकता है 2 दिन 4 दिन थोड़ा, लेकिन एक
बार रस लग गया ना, 2 4 5 दिन 8 दिन बाद में रस लगेगा, और वो ऐसा रस लगेगा, ऐसा रस लगेगा कि आपके सब काम छूट जाएंगे, आपको कोई चिंता ही नहीं रहेगी, और इतनी मस्ती छाती है, स्वास्थ्य बढ़िया होता है, बहुत सारे दुर्ध्यान से बच जाते, इतने राग द्वेष से बच जाते, सारी नेगेटिव थिंकिंग चली जाती है, सारा आनंद आता है। ये किसके बल पर सीता बोल रही थी कि रामचंद्र जी से कह देना कि उनका कोई दोष नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं थी, वो समझ रही थी अंदर से कि इसमें रामचंद्र जी का दोष नहीं है। अच्छा बताओ, बच्चे अपने को दुख दे तो बेकार, बच्चे बेकार है? अरे हमारा उदय ऐसा है, हमने ऐसे कर, कोई किसी को दुख नहीं देता। हमें जो भी दुख सुख मिल रहा है अपने उदय प्रमाण मिल रहा है। आपको बच्चों की अनुकूलता मिल रही है, परिवार की मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कमरा मिल रहा है, भोजन, सब समझो मेरे ही उदय प्रमाण सुविधाएं मिलती है। पानी कितना मिलेगा? बुद्धदास जी ने उदाहरण दिया कि पानी कितना मिलेगा कि जितना बड़ा तुम्हारा लोटा होगा। नदी कितनी बड़ी है उससे नहीं फर्क पड़ेगा, अपने उदय प्रमाण किसी का कसूर नहीं है। मस्त हो जाओ, इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा, कुछ नहीं, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है। ये सब बातें समझ में आएगी तो अमृत झरेगा, अमृत झरेगा। कौन किसको दुख देता है? किस बल पर अंजना बोल रही थी, किस बल पर? सोचो, वो कह रही थी दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाने दो, पति का द्वार भी बंद हो गया, पिता का द्वार भी बंद हो गया, लेकिन धर्म का द्वार तो सदा और सबके लिए खुला है। अनंत प्रतिकूलताओं में सोचो आप, सिर पर सिगड़ी भी जलती रहे और ये मस्ती रहे, तकलीफ ही ना हो। क्या हो गया? सिर दर्द हो रहा है तो क्या हो गया? होने दो, मैं स्वाध्याय करूंगा। आप जरा जरा से बहाने बनाते हो तो स्वाध्याय नहीं होता है। बहाने बनाना बंद करो। कोई काम था तो कोई बात नहीं, जो कुछ होगा सो होगा, हमें नहीं पता। आप नो कंप्रोमाइज स्वाध्याय के साथ में, तब जाकर स्वाध्याय होगा बढ़िया, नहीं तो स्वाध्याय नहीं होगा। देखो तो सही, 13वां पॉइंट, हाँ 12वां, अध्ययन के बाद 12वां पॉइंट कितना अच्छा है। देखो, अध्ययन के बाद अधीत विषय का, पढ़े हुए विषय का युक्ति लगाकर गहरा चिंतन मनन भी अवश्य करना है। वही तो असली स्वाध्याय है। चिंतन मनन मंथन से ही तो सार हाथ लगता है। सुचिंतित हो तो अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान देने में समर्थ है। थोड़ा एक ही लाइन से केवल ज्ञान हो सकता है, एक लाइन से, एक ही लाइन। अगर हम लोग, आप लोग ये समझ गए ना, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान, बस आप 10 लाख ग्रंथों का सार है। आज इसको समझो, आज केवल ज्ञान, कितनी बड़ी बात है। एक लाइन केवल ज्ञान दिला सकती है। ये क्वालिटी की महिमा है। क्वालिटी नहीं है ना, लेकिन समझ तो रहे नहीं है। फिर समझी, स्वाध्याय करते समय अपने पूर्वाग्रह दुराग्रहों को छोड़कर एकदम ईमानदारी से निष्पक्षता पूर्वक बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। मन में कोई भय या आशा नहीं रखनी चाहिए। जैन धर्म साइंस है, निष्पक्ष पढ़ो। समझी हुई बात को किसी अन्य मित्रादिकों को समझाने का प्रयास भी करना चाहिए।
अथवा उसे व्यवस्थित निबंध आदि के रूप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। आप दूसरे को समझाओ या लिख। अब जैसे कोई ये कर सकता है, आज के प्रवचन का सार। अब आपने प्रवचन सुना ना, अब घर जाके एक पन्ना लिखो, तो आज के प्रवचन का सार। इससे क्वालिटी आती है, आपका स्वाध्याय बहुत मजबूत वज्र बन जाता है, कभी भी अगले जन्म में भी नहीं भूले, इतना मजबूत हो जाता है। ये फायदा है, तो मजबूत करना है। फिर देखो, बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान सुनने चाहिए, उनकी सेवा करके उनका प्रसाद अर्जित करना चाहिए। एक ये भी बात है, आप है ना, वो बहुत आनंद आपको तभी आएगा, उसके बिना आता नहीं है। उनकी संगति करो। विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से ही स्वाध्याय करना चाहिए, उसके पीछे अन्य कोई लोकेशना नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक स्वाध्याय की प्रेरणा दी गई है। हमें उस बात को भी ठीक से समझकर उसका भी पालन करना चाहिए। स्वाध्याय में नियमितता, रेगुलरिटी, एकाग्रता, विनम्रता, उत्साह आदि गुण भी अवश्य होने। उत्साह होना चाहिए। आप ये बताओ, कोई आपको दुनियादारी की बात सुनाता है तब नींद आती है? कोई जरा सा ये सुना है कि कल कैसे वर्ल्ड कप जीता था, तब नींद आती है? कोई जरा सा यही बता दे कि आज कुंड का पानी कितना आया है। दिल्ली में 45 साल पहले बाढ़ आई थी, अभी फिर बाढ़ आई है। तो बाढ़ का कोई समाचार आपको सुनाए तो सुनते सुनते आपको नींद आती है? मजे ले लेके सुनते हैं, सेल्फी बनवा रहे हैं, क्या क्या धंधे कर रहे हैं। पर ये जिनमें जानी चाहिए, जिनवाणी सुन। जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, तो हमारे आर्यन को पूछ लो किस मैच में किसने कितने रन बनाए थे, वो अभी बता देगा। वो किस मैच में कौन कितने पे आउट हुआ था, सब पता है। कैसे पता है? कहीं लिख नहीं रखा उसने, इंटरेस्ट से याद है। ऐसे ही इंटरेस्ट से याद है, याद हो जाती है। कौन कौन बातें कहाँ कहाँ सुनी हमने कल मुरादाबाद में पीएचडी के स्टूडेंट्स की मीटिंग थी, जबरदस्त। 60 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, उनको गाइड करने गया था मैं। तो वहाँ क्या क्या 60 बच्चे जैन दर्शन पर पीएचडी कर रहे हैं। और मैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जो जो चर्चा हुई सब याद हो गई। नए नए प्रमेय थे, वो कोई मैं कहीं नोट नहीं किए हैं, लेकिन कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? हमारा फील्ड है, हमारी रुचि है, हमें और किसी काम में मन नहीं लगता। और कुछ सुनाओ तो भूल जाएंगे, और बातें भूल जाएंगे। तो इसमें रुचि लगेगी तो काम होगा। आरंभ देखो, 19वां पॉइंट कितना अच्छा। आरंभ परिग्रह व्यापार आदि में अधिक मत उलझो। कम करो, कम काम करो, काम ज्यादा फैलाओ मत। थोड़े में काम करना सीखो, ज्यादा काम मत फैलाओ। रसोई में भी, इनसे भी कह रहा हूँ, इनसे भी कह रहा हूँ, रसोई में भी ट्राई करो कि 2 मिनट बच जाए। अब कई दफे ऐसे होता है, मेहमान को परोस रहे हो तो 4 कटोरी लगा लो, 6 कटोरी लगा लो, और खुद खा रहे हो तो कोई चीज थाली में भी रखी जा सकती है। उसके लिए 1 कटोरी अलग से फिर मांजो, साफ करो। 2 बर्तन कम में काम चल सकता हो तो चला लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहमान को बढ़िया करो, लेकिन कई बार तो कुछ बच सकता है। मैं ज्यादा क्या बोलूं, लेकिन ऐसा होता है। 1-1 मिनट बचाओगे तब बचेगा टाइम 1-1 मिनट बचाना पड़ता है, तब बचता है, तो बचाया जा सकता है। तो इधर तो ऐसे है, इधर उधर का फालतू बेकार पढ़कर देखकर दिमाग में कूड़ा नहीं भरो। और मैं कुछ और नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे जो मैंने पढ़ा है ना, उसको स्पेस देना है।
मुझे और नहीं सुनना अभी, ये क्या लगा रखा, मेरे को नहीं सुनना, तुम सुनो, तुम्हारी जाने कहाँ। तो ऐसे करके ऐसे स्वाध्याय कैसे भी करो, स्वाध्याय अनेक प्रकार से किया जाता है, स्वयं पढ़कर, दूसरे से सुनकर, सभा में सुनकर, कैसे भी करके। और समय से पहले पहुंचो सभा में, आगे बैठो, स्थान प्रदानेन बलम प्रदानम, आगे बैठने से फर्क पड़ता है स्वाध्याय का। कहाँ बैठे हो, सबके मन उसका बहुत फर्क पड़ता है, एक एक बात का फर्क है। कहने का मतलब समय नहीं ज़्यादा खुलासा करने का। और अंत में फिर वही प्रतिज्ञा, भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना सही। तो अपन को स्वाध्याय में क्वालिटी लानी है। चलो कभी